मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। आने वाले समय में मैंने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशनल में। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, कल शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा की है, एक ऐलान किया है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जो मानदेय में है वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सर, इस पर अपनी राय आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से हमारा निरंतर संघर्ष चल रहा है। 12 जनवरी 2023, 18 अक्टूबर 2023, 5 सितंबर 2024 सहित तमाम कार्यक्रम हमने किया। उधर 3 सितंबर से सांसद के द्वार कार्यक्रम चुनाव से पहले किया। माननीय विधायकों, सांसदों सबसे मिलने के बाद सरकार से जो समन्वय स्थापित किया जी, संघर्ष के साथ, उसमें बात कई बार हमारी माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई। हमारी मुख्यमंत्री जी से 16 अक्टूबर 2024 को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा था कि शीघ्र हम इस पर कोई निर्णय लेंगे, लेकिन अस्थायी लेंगे। जी, जी। तो उसी दिशा में कुछ चीजें हमारी, जैसे मूल विद्यालय वापसी का आदेश हो गया था, उस पर काम चल रहा है। 2-4 दिन में आदेश हो जाएगा। जी, जी। और एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया है कैशलेस इलाज और मानदेय वृद्धि का। जी। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए पूरे लोगों को बधाई, लेकिन शीघ्र ही शासनादेश में प्रणीत हो और शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिले, उनके चेहरे पर खुशी हो, तो जी। पूरी तरह से हम जानेंगे कि हम लोगों का संघर्ष सफल हुआ और सरकार ने हमारे लिए एक अच्छा निर्णय किया। जी सर, कल जो सीएम ने वहां पर भाषण दिया उसमें उन्होंने लास्ट में एक शब्द कहा कि हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिए। तो सर, क्या कुछ बेहतर हो सकता है? कुछ आपकी तरफ से, आपके अब संगठन की तरफ से हमारी आता है? अपेक्षा तो यही है सर कि जब हमारे लोग इतने लायल हैं, सारे लोग अनुभवी हैं, प्रशिक्षित हैं, तमाम लोग टेट उत्तीर्ण हैं, जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे अनुदेशक बीएड है, बीपीएड है और तमाम चीजें जो आपके अहर्ताएं थी, जो मान्यताएं थी, भारत का राजपत्र था, उससे संबंधित सारी डिग्रियां प्रदत्त हैं। तो जी, निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मानदेय वृद्धि करेंगे, तो कितना करेंगे, कितना बेहतर करेंगे, उसमें हमारा सुझाव भी था कि अगर मानदेय बढ़ता है तो जो प्रस्ताव बनवाया गया था उसमें अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि की व्यवस्था बनी रहे ताकि लोगों को भटकना न पड़े। तो इन तमाम चीज़ों पर बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी किस निर्णय पर पहुंचेंगे ये उनका विषय है, लेकिन हमें लगता है कि प्रयास अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। सर, अब तक आप लोग जानकारी देते थे कि हाई लेवल कमेटी बनी है और रिपोर्ट सीएम तक पहुंचने वाली है। कल खुद सीएम ने भी इस बात को दोहराया है कि हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाया है और हम तक रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है और उसके बाद उस दिशा में हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और इसके देखिए, हाई लेवल कमेटी जो पहले बनी थी उन कमेटियों का तो पता नहीं, जी, लेकिन एक अभी इधर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे मिलने के बाद में मंत्री जी से बैठक हुई और उसमें अधिकारियों के साथ मंत्री जी को संबोधित करके एक बात कही गई थी। जी, तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी तो हमसे 4 बार कह चुके हैं सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री जी का आदेश हो हम प्रस्तुत कर देंगे। जी, तो अब मंत्री जी और अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक होना है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर बड़ा दिल दिखाया है, घोषणा करी है, ये 8 साल बाद पहली बार शिक्षा मित्रों जी, का जैसे 10 अगस्त 2017, 23 अगस्त 2017, 13 जून 2018 को छोड़ दिया जाए, 20 जून 2018 को, जी, जी, तो उसके बाद ये पहली बैठक और पहला निर्णय मुख्यमंत्री जी का पहली बार घोषणा हुआ है। तो इस जी। पर उनको अमली जामा पहनाना चाहिए और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को कुछ बेहतर करके देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी और अपना पूरा समय बेसिक एजुकेशन को दे करके अब वो तमाम हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, तमाम हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिजन दुख से पीड़ित हैं, तमाम समस्या है, तो अब अच्छा करना चाहिए। सर, सीएम ने कल एक शब्द का जिक्र किया कि आने वाले समय में हम इस पर काम करेंगे, मतलब कि इसको लागू करेंगे। तो सर, आने वाला समय मतलब कितना अभी इंतजार करना पड़ सकता अब है? मैं सर उसकी कोई समय सीमा बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास मैं करूंगा कि आने वाला समय जल्दी हो, अच्छा हो। और उसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जिन्होंने हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक कराई, हमारी मुलाकात कराई, उनसे मैं प्रयास करूंगा कि उसको जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी प्रयास कर लें जिससे अब इंतजार खत्म हो और उसमें उसका स्वाद लोगों को प्राप्त हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सूचनाओं के साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। ठीक, धन्यवाद।